गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 पहले वाली वीडियो में कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ध्यान से देखना किस टाइप से करना है। वहाँ पे हमने 7.1 में किया था क्यूब्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम करेंगे क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनका क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपने स्क्वायर रूट जब निकाला था वहाँ पे भी किया था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी टाइप से करना है। वहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था 6 चैप्टर में, या 7 चैप्टर में क्या है, क्यूब रूट्स है। ध्यान से देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किस टाइप से। ऐसे करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नंबर है 64, किस पे जाएगा ये, अब 2 पे। कितने पे गया, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 पे जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर 2 पे जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 पे गया 2, फिर 2 2 जा 1। तो 64 के आपके क्या बन गए फैक्टर, 2 × 2। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 5 6। स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते थे, यहाँ ट्रिपलेट लेने हैं। 1 बन रहे हैं ना, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट आ रहा है, यहाँ भी 2 का ट्रिपलेट आ रहा है। जैसे स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते थे इस टाइप से, तो आप क्यूब रूट को ये रूट लगा के इसके अंदर 3 लिख दोगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, और ये इसका मतलब क्या है 1/3 पावर। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे 3 आएगा, और इक्वल में जैसे वहाँ पे पेयर का सिर्फ 1 ही लेते थे, यहाँ पे ट्रिपलेट का सिर्फ 1 ही लेना है। तो 2, यहाँ से भी 2, तो ये क्या आ गया 4। तो 64 का आपका क्यूब रूट क्या आया, 4 आया। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट 5 1 2। पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 पे गया 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, ठीक है। फिर 2 पे गया 2 6 जा 2 4 जा, फिर से 2 पे 32, फिर से 2 पे 16, फिर से 2 पे 8, फिर 2 पे 4। तब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब 2 पे जाएगा 2, फिर से 2 पे, तो क्या बन गया ये भी आपका लास्ट में 1। तो क्या है इसके, अब देखो यहाँ पे बन रहे हैं ना, ट्रिपलेट लेने हैं, तो सीधा ही लिख दूँ ना मैं इसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सॉरी। तो ये 2 लिया इसका भी क्या ले लिया 2, और इसका भी क्या ले लिया 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आपका क्यूब रूट क्या आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट आपका ये पार्ट है 1 0 6 4 8। पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा और 2 4 जा, फिर से 2 पे 2 2 जा 2 6 जा 12, फिर 1 2, फिर 2 6 जा, फिर से और 2 2 जा, ठीक है। अब किस पे जाएगा ये, 2 पे फिर से 1 3 3 1, ठीक है। अब ये 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, आपका ये 7 पे भी नहीं जाएगा। अब आप ये करोगे तो ये आपका 11 पे जाएगा। 11 पे करोगे 11 1 जा 11 2 जा, फिर 11 1 जा, फिर से 11 पे जाएगा 11 1 जा 11 1 जा, फिर से 11 पे 1। तो क्या आ गया आपके इसके, एक तो ये बन गया ट्रिपलेट और एक इसका ट्रिपलेट बन गया। तो इसका आपका क्यूब रूट क्या बन गया, इसका सिंगल ले लेंगे और इसका भी सिंगल लेंगे, तो कितना आ गया 22। तो इसका आपका क्यूब रूट क्या है 22। नेक्स्ट आपका ये पार्ट है 27,000, ठीक है। अब करें इसे, पहले किस पे जाएगा 2 पे। 2 1 जा 2 3 जा 6, फिर 1 0 2 5 जा, फिर लास्ट में 0 0। अब फिर से 2 पे 2 6 जा, फिर 1 5 2 7 जा 2 5 जा, फिर से लास्ट में क्या रह गया 0। डिवाइड करना है ना, अब यहाँ फिर से 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा और 2 5 जा, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ गया, अब ये 2 पे नहीं जाएगा। अब 3 पे देखो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6
1 रह गया, 1 5 तो 3 5 ज़ा 15, तो मतलब ये 3 पे चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब फिर से चेक करो, ये 3 पे जा रहा है, 3 पे क्या जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 2 रह गया, 2 और 2, फिर 3 7 ज़ा फिर 1 5, मतलब अब भी ये 3 पे जा रहा है आपका। ठीक है, रफली करके देख लेना, 3 पे गया, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब फिर से देखो 3 पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब आपका ये 3 पे नहीं जा रहा, अब 4 पे भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, अब ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा फिर 5 5 ज़ा, फिर से 5 पे गया, 5 5 ज़ा, फिर से 5 पे गया, क्या आ गया आपका 1। तो इसके देखो बन रहे हैं कंप्लीट, देखो बन रहे हैं ना, कोई भी नहीं बचा ना, सबके ट्रिपलेट बन गए, कोई भी एक भी एक्स्ट्रा नहीं रहा। तो अब क्या रह गया इसका 27,000 का आपका क्यूब रूट क्या आ गया, इसका सिंगल लेंगे, इसका भी सिंगल लेंगे और इसका भी सिंगल लेंगे। तो ये कितना बन गया 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो इसका आपका क्यूब रूट क्या आ गया 30 आ गया। नेक्स्ट आपका ये पार्ट है, क्या दिया हुआ है 1 5 6 2 5। अब किस पे जाएगा, देखो ये 2 पे तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है। अब आप इसे चेक करो कि ये आपका 3 पे जा रहा है या नहीं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा, अभी 25 आ गया, तो आता ही नहीं 3 की टेबल पे, पहले 2 है वो तो 3 से हो ही छुट्टा गया, और 25 भी 3 की टेबल पे नहीं आता, और 4 पे वैसे ही नहीं जाएगा, तो किस पे जाएगा ये 5 पे। अब 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, क्या रह गया 1 1 2, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 15। अब फिर से आपका 5 पे जाएगा, 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 15। अब फिर से 5 पे जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब फिर से 5 पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 पे 5 पे 1 आ गया। तो अब इसके देखो बन रहे हैं ना कंप्लीट। तो इसका आपका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 15,625 का, तो 5 × 5 तो कितना आ गया 25। तो 15,625 का क्यूब रूट क्या आया आपका 25। आगे आपका नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट 13,824। वही इसका भी क्या निकालना है हमें क्यूब रूट, और कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 2 पे जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। फिर से 2 पे जा रहा है, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा और 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अब फिर से 2 पे जाएगा, क्या आ गया 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। अब 2 पे फिर से 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा। अब देखो ये 2 पे जा रहा है फिर से भी 2 1 ज़ा। अब देखो 1 नहीं जा रहा, जब 2 डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, पहले 0 लगाते हैं। फिर अब ये गया 2 8 ज़ा 16। अब फिर से 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा और 2 4 ज़ा। अब 2 पे गया फिर से 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा। अब ये 2 पे नहीं जाता, ठीक है, 27 2 की टेबल पे नहीं आता, वैसे 2 आ गया, फिर आगे 7 नहीं आता, तो ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब देखो इसके बन रहे हैं ना ट्रिपलेट यहाँ पे, तो क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट, इसका सिंगल लेना है 2, इसका भी सिंगल लेंगे, इसका भी सिंगल लेंगे, इसका भी सिंगल लेंगे, तो क्या बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आपका इसका क्यूब रूट क्या आ गया 24 आ गया। नेक्स्ट आपका ये है नंबर, सबसे पहले देखो लास्ट में 2 है तो 2 पे चेक कर लिया करो, जाएगा ही सही, लास्ट में 2 है तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 9, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर से 2 पे देखो, 2 2 ज़ा 4, 1 5 तो 2 7 ज़ा 14, 1 2 2 6 ज़ा 12, 9 है, अब 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। अब फिर से 2 पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6,
और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा। देखो हमने ऐसा बिल्कुल सेम यहाँ पे की है। अब आगे बिल्कुल एज इट इज़ इतना बनेगा आपका, ठीक है। तो अब इसके क्या बन गए, एक तो यही 2 ही आ गया इसका पेयर, और आगे आप इसको बिल्कुल सेम इसी टाइप से करोगे तो यही सेम पेयर बनेंगे, ट्रिपलेट बनेंगे। तो इसका भी आप क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, और इसका भी 3, इसका 2 और इसका 3। एक तो 2 देखो ये वाला आया, फिर ये वाला 2 लिया, फिर ये वाला 2 लिया, फिर ये 2 लिया। एक 2 तो यहाँ से और यहाँ से कितनी बार 2 हो रहा है, 3 टाइम्स, और लास्ट में क्या है, 3 है। तो क्या बन गया ये आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। तो आपका इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 48 आ गया। नेक्स्ट आपका 8th पार्ट, इसमें भी हमें ये लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4 6 6 5 6 ये हमें नंबर दिया हुआ है। अब हम करें इसे, पहले 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 8 ज़ा 16। अब ये किस पे जाएगा फिर, 2 पे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर यहाँ पे 1 रह गया, 1 3, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 रह गया, ऊपर से 2 उतारा तो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अब फिर से 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब फिर से 2 पे, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 रह गया, 1 8, 1 8 क्या होता है, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 1 ज़ा 1 रह गया, ऊपर से 2 लिया तो 12, 2 6 ज़ा 12। अब फिर से 2 पे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा और 2 3 ज़ा। ऐसे ही आप इसे आगे सोल्व करते जाओगे। आपका इसके इसी टाइप से आपने क्या बनाने हैं, इसके पेयर बनाने हैं। अब ये 2 पार्ट्स कर लोगे, एज इट इज़ इसी टाइप से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। जो हमें ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसे हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। जो भी आपको कोई नंबर दे रखा होता है ओड, अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो वो आपका हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने कोई भी क्यूब किया, अब 3 है, 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये आपका क्या है, इवन नंबर तो नहीं है, ये तो ओड नंबर ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 9 का क्यूब करो, ऐसे ही आप 7 का ले लो, ठीक है। तो 7 का क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा कितना आ जाएगा आपका, 343, ठीक है। अब ये भी देखो आपका क्या है, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। ऐसे ही आप लोग 9 का करोगे तो 9 का क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 ज़ा 81, 81 को 9 से किया 729। अब ये भी आपका इवन नंबर नहीं है, तो इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्या कहा हुआ है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। वो क्या बोल रहा है कि जो परफेक्ट क्यूब है उसके एंड में कभी भी 2 0 नहीं आएंगे। ये आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है, ध्यान से देखो। जैसे अब 10 है, 10 की क्यूब है, अब 10 की आप क्यूब करोगे तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा। सबसे छोटा ही जीरो वाला ऐसा नंबर है जिसके एंड में क्या आ रही है, 3 0 आ रही है। तो ये आपका इन्होंने ट्रू दिया हुआ है कि जब भी आप लोग किसी भी नंबर का क्यूब करते हो जो उसके एंड में 0 वाले नंबर का, तो उसके एंड में या तो 3 ही 0, 2 0 कभी भी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट आपका दे रखा है थर्ड पार्ट। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर उसके स्क्वायर के एंड में 5 आता है तो उसके क्यूब के एंड में क्या आएगा, 25 आएगा। अब देखो ये इन्होंने फॉल्स बोल रखा है। क्यों है फॉल्स, ध्यान से देखो किस टाइप से। अब 15 ही ले लो, 15 का स्क्वायर करेंगे हम। 15 का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई 15, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 225। इसके स्क्वायर के एंड में आ रहा है हमारा 5। फिर उसने बोला कि अगर उसी का हम क्यूब करते हैं
तो उसके एंड में क्या आएगा 25 आएगा। तो 15 का होल क्यूब, तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपका आ जाएगा 1575। अब इसके एंड में 25 तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है आपका 75। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का स्क्वायर करने पे उसके एंड में 5 आता है तो उसके क्यूब करने पे उसके एंड में 25 आएगा। तो इसलिए ये वाला आपका क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, मतलब क्या है ये आपका फॉल्स है। उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कि वो बोल रहा है कि जिसके कोई भी अगर परफेक्ट क्यूब होता है तो उसके एंड में 8 नहीं आता। अब एक तो सबसे सिंपल छोटा सा हमारा 2 ही है, 2 का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसी के ही एंड में 8 आ रहा है, मतलब ये वैसे भी सिंगल है। एक और ले लो फॉर एग्जांपल, जैसे 12 का क्यूब किया, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 को 12 से किया 144, 144 को 12 से किया 1728, इसके भी एंड में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और ये भी देखो आपका क्यूब बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो इन्होंने दे रखी है वो भी आपकी क्या दी हुई है, फॉल्स दी हुई है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर का क्यूब होगा वो क्या आएगा 3 डिजिट नंबर आ सकता है। अब सबसे छोटा ही ले लो 2 डिजिट वाला। अब 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। अब देखो 10 का क्यूब करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 10 से किया 100, 100 को 10 से किया 1000। अब इसी में ही देख लो जो सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर है उसी में ही कितनी डिजिट आई है 1 2 3 4। जब सबसे छोटे ही 2 डिजिट वाले नंबर में 4 डिजिट आ रही हैं तो इससे बड़े आगे जितने भी होंगे उसमें या तो 4 आएंगी या 4 से ज़्यादा आएंगी, तो 3 डिजिट नहीं आती है। तो ये इन्होंने क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा हुआ है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, कि अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो उसमें क्या आ सकती हैं, या तो 7 डिजिट आएंगी या फिर 7 से ज़्यादा आएंगी। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, ख़त्म कहाँ पे जाके होते हैं 99 पे, इसके बाद 100 आता है और उसमें 3 डिजिट आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप 99 का ही क्यूब करोगे तो इसमें आपकी 6 डिजिट आ जाएंगी। कितनी डिजिट आ जाएंगी, 6 डिजिट आ जाएंगी। 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना उसमें कितनी डिजिट आएंगी, 6 डिजिट आएंगी। जब आपका 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का ही क्यूब करने पे सिर्फ 6 डिजिट आ रही हैं, तो उससे छोटे में या तो 6 आएंगी या फिर 6 से कम आएंगी। तो ये भी आपका रॉन्ग दे रखा है कि 7 और 7 से ज़्यादा डिजिट नहीं होती, तो ये भी क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब भी सिंगल डिजिट हो सकता है, मे बी लिखा हुआ है, हो सकता है। ठीक है, देखो अगर एक भी पॉसिबिलिटी आती है तो मे बी वो होता है। अब इसमें कोई भी नहीं आ रही थी इसलिए इनका क्या आंसर आया, फॉल्स आया। अब देख लो 2 ही देख लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 1 देख लो, 1 का क्यूब कितना होता है 1, मतलब कोई तो ऐसा है 1 डिजिट वाला नंबर है ना जिसका अगर हम क्यूब करते हैं तो उसकी जो क्यूब आता है वो भी क्या आती है, सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। इन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि ये परफेक्ट क्यूब है, बट आपको क्या करना है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन मेथड से हमें गेस करना है, मतलब बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस मेथड के अलावा, सिमिलर गेस द क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर्स, जो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं जैसे हम इसका निकालेंगे उसी टाइप से इनका भी निकाल के दिखाना है। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 से 10 क्यूब रूट लिख लो। ठीक है, क्यूब्स लिख लो, इसका यूज होगा इसमें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब
216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। ठीक है, इन सब का आपका यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो हमें किसका क्यूब रूट निकालना है, 1331 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखो किस टाइप से निकालेंगे, जिसका क्यूब रूट निकालना है हमें उसकी हमें यूनिट डिजिट देखनी है। कितनी दी हुई है ये 1। अब 1 है, 1 किसका क्यूब होता है यहाँ पे चेक करो, सिर्फ 1 का ही होता है। तो इसकी भी क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। फिर आपको लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देनी है। उसके बाद जो यहाँ पे 1 है, अब जो ये 1 है वो किसके बीच में लाई करता है, किसके ज़्यादा पास है। अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो जो 1 है वो 1 के इक्वल ही है, तो 1 के ज़्यादा पास होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इस टाइप से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो 1331 का क्यूब रूट क्या आ गया आपका 11 आ गया। अब नेक्स्ट और भी अच्छे से समझना किस टाइप से की है, मेथड क्लियर हो जाएगा। 4913, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले जिस भी हमें नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है उसकी क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी 3 है। अब 3 किसका क्यूब करने पे लास्ट में 3 आ रहा है। अब देखो यहाँ भी लास्ट में 3 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 3 दी हुई है। तो इसका मतलब जो इस नंबर की क्यूब रूट की यूनिट डिजिट होगी वो 7 होगी। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया था 1 था, तो किसका 1 क्यूब करने पे 1 आ रहा है, तो 1, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कितनी डिजिट छोड़ देते हैं पीछे से, 3 डिजिट छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 यहाँ तक छोड़ दिया, आगे क्या रह गया 4। अब जो ये 4 है किसका क्यूब करने पे बीच में लाई कर रहा है, 4 कौन से नंबर के बीच में लाई कर रहा है, अब 4 इससे तो बड़ा हो गया, 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब किसके ज़्यादा पास है, 8 के या 27 के, सॉरी जो 4 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 8, 27 तो काफ़ी बड़ा हो गया, इसी के बीच में लाई कर रहा है ना, 1 से 8 के बीच में। अब ये 1 से 8 के बीच में आपका 4 लाई कर रहा है, तो ये किसके ज़्यादा पास है आपका, ये यहाँ पे 1 के ज़्यादा पास है। अगर 5 से ज़्यादा छोटा है तो मतलब क्या है 1 के ज़्यादा पास है, तो इसके भी यहाँ पे क्या आएगा, जिसके ज़्यादा पास होता है वही वहाँ यहाँ पे डिजिट लगा देनी है आपने। तो इसका आपका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 12,167, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपकी 7 है। अब जो देखो 7 है वो किसका क्यूब करने पे लास्ट में 7 आ रहा है, 3 का क्यूब करने पे लास्ट में आ रहा है ना 7, और कहीं नहीं आ रहा देखो। तो मतलब जो इस नंबर की क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी 3 होगी, क्योंकि 3 का क्यूब करने पे ही लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आती है 7 आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं 3 डिजिट छोड़ देते हैं, जो रह जाता है उसे चेक करते हैं किसके ज़्यादा पास है क्यूब पे, 12 है। अब 12 कहाँ लाई करेगा 8 से, अब आपका जो 12 नंबर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है आपका 8 से 27 के बीच में। अब 12 किसके ज़्यादा पास है, 8 के ज़्यादा पास है या 27 के पास ज़्यादा पास है। अब 12 से 27 में काफ़ी गैप है और 12 से 8 में कम गैप है, तो मतलब किसके ज़्यादा पास है 8 के, और 8 किसका क्यूब करने पे आया आपका 2 का क्यूब करने पे आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इसका जो आपका क्यूब रूट हो गया वो क्या हो गया 23 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक नंबर 32,768, इसका हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। यूनिट डिजिट देखते हैं। अब यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 8, किसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 8 आ रही है 2 का क्यूब करने पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितनी डिजिट छोड़नी होती है 3 डिजिट छोड़नी होती है, क्या रहेगा यहाँ पे 32। अब चेक करो किसका क्यूब करने पे 32 किसके बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ से देखो 27 और 64 इनके बीच में आपका क्या लाई कर रहा है 32 लाई कर रहा है। अब किसके ज़्यादा पास है 27 के ज़्यादा पास है या 64 के, ये 27 के ज़्यादा पास है, तो 27 किसका क्यूब करने पे आया है 3 का क्यूब करने पे आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या आ गया आपका 32 आ गया।